चुका है आई थिंक। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी। आज के इस शानदार सेशन के एमएलएम का सत्संग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अमेरिका के इतिहास में जितने भी चलिए, ओके, आवाज क्लियर आ रही है दोस्तों मेरी? प्लीज बताइएगा कमेंट करके, मेरी आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली आप सभी लोगों को? प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सरोज मैम। सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी। आज के इस शानदार सेशन के अंदर एमएलएम का सत्संग सीजन 3 एपिसोड नंबर 3 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी सारे कमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। महाकाल मोटिवेशन जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम बताइएगा। मेवालाल केवट सर, गुड मॉर्निंग। मेवालाल केवट सर का एक क्वेश्चन भी आया है कि सर टीम की ग्रोथ कैसे करें, चलिए इस पर बात करेंगे। लक्ष्मीकांत भोई सर, गुड मॉर्निंग। सरोज मैम, गुड मॉर्निंग। मनोज कुमार भार्गव सर, गुड मॉर्निंग। तौकीर अहमद जी, गुड मॉर्निंग सर, प्रयागराज से हैं, स्वागत है आपका। प्रदीप धानावत सर, एमपी पुलिस उज्जैन से हैं, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। दिलीप बमनिया जी, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत यादव जी, गुड मॉर्निंग। मान सिंह मीणा जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? दौलत मोहंता सर, गुड मॉर्निंग। दौलत मोहंता सर का क्वेश्चन आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को चेन वाली और लोगों को जोड़ने वाली बिजनेस कहते हैं, तो हम कैसे हैंडल करें? ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। योगेश कर्माकर जी, गुड मॉर्निंग सर। त्रिलोक नायक सर, गुड मॉर्निंग। लक्ष्मीकांत यादव जी का क्वेश्चन आया कि सर अपलाइन ज्वाइन करवाने के बाद काम छोड़ दे, ऊपर से कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो, पहली बार एमएलएम ज्वाइन किया हो, तब क्या करना चाहिए? चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंद्रजीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। भुवनेश्वर प्रसाद जी, गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ मान सिंह गंधर्व सर हैं, रतलाम मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग सर। पुष्टम सिंह जी, ग्रेट मॉर्निंग सर। सर डिमोटिवेशन बहुत जल्दी असर करता है कोई प्रोस्पेक्ट की बात से। ओके, प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है, तो कैसे हैंडल करें, चलिए इसके ऊपर भी बात करेंगे। सर हेल्थ के प्रोडक्ट्स निकलने में दिक्कत आ रही है, क्या करें? ओके, इसके ऊपर भी बात करते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज शुरुआत में आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि हम जो यहाँ पर डुप्लीकेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, डुप्लीकेशन सही से आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। विकास सिन्हा जी, गुड मॉर्निंग सर। पुष्टम सिंह जी पूछ रहे हैं आप कैसे हैं? सर जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित पांडे जी, गुड मॉर्निंग सर। एमएलएम प्लान जनरेशन मैट्रिक्स बाइनरी क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन। मोस्ट पॉपुलर प्लान कौन सा है जो स्टेबल कंपनी यूज करती है? चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज के सेशन में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का एमएलएम का सत्संग एपिसोड नंबर 3 सेशन सीजन 3 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो एक एक करके हम क्वेश्चंस लेना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं। एपिसोड 1 में भी मैंने ये बात बोली थी, एपिसोड 2 में भी ये बात बोली थी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एमएलएम का सत्संग का सेशन आपको बेनिफिशियल लगता है, आपको फायदा हो रहा है इस सेशन से, अगर आप अपनी टीम को भी इस सेशन का बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम के लोगों को भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपके नेटवर्क के अंदर एक सही डुप्लीकेशन लाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि एमएलएम का सेशन जो है, एमएलएम का सत्संग का जो सेशन है, ये लगातार कंटिन्यू रहे, है ना, क्योंकि आप देखेंगे सीजन 2 जो था वो आज से 10-12 महीने पहले आया था, और उससे भी पहले पिछले साल जनवरी फरवरी में, पिछले साल नवंबर, पिछले साल के जो जनवरी था उस समय सीजन 1 चल रहा था। तो जो है एक सीजन से दूसरे सीजन में जाने में ये इतना गैप आ जाता है, 6 महीने 7 महीने का गैप बीच में हमको लेना पड़ जाता है। तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि ज्यादातर लोग सेशन को पूरा अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे, तो आप लोग अपने अंदर एक हैबिट डालिए कि सेशन को पूरा अटेंड कीजिए। सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानने के लिए इस सेशन पे मत आइए, बल्कि आप इस सेशन में आइए,
पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि अगर आप ये पूरा सेशन अटेंड करेंगे और रेगुलरली हर रोज अटेंड करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपके सवालों के जवाब आपको बिना पूछे ही मिलते चले जाएंगे। आपको ज़्यादातर सवाल आपको पूछने ही नहीं पड़ेंगे, आपको आपके सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। और आपको ऐसे सवालों के भी जवाब मिलेंगे यहाँ पर जो सवाल आज तक आपके दिमाग में भी नहीं आए। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ शुरुआत में इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करें। चलिए इसमें आप क्वेश्चंस जो आ चुके हैं क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। मेवालाल केवट सर कह रहे हैं कि सर टीम की ग्रोथ कैसे करें। ठीक है सर, टीम की ग्रोथ करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है टीम बनाना। जब तक आप टीम बनाएंगे नहीं तब तक टीम की ग्रोथ नहीं होगी। अब टीम बनाने में भी दो बातें आ जाती हैं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। टीम बनाने की भी दो अप्रोच हो सकती हैं बेसिकली। ठीक है, एक होती है एथिकल अप्रोच, दूसरी होती है अनएथिकल अप्रोच। ठीक है, जो लोग अनएथिकल अप्रोच से टीम बनाते हैं, यानी कि किसी तरह का लोगों को लालच देकर अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर अपने साथ लोग ज्वाइन करवाते हैं, वो ये बात तो भूल जाइए कि उनकी टीम के अंदर ग्रोथ आएगी। उनकी टीम के अंदर कभी भी ग्रोथ नहीं आ सकती है। वो जहां है वहीं के वहीं फंसे रहेंगे। उनके साथ लोग एक तरफ से ज्वाइन होते जाएंगे, दूसरी तरफ से खत्म होते जाएंगे, एक तरफ से ज्वाइन होते जाएंगे, दूसरी तरफ से खत्म होते जाएंगे। तो अनएथिकल तरीके से काम नहीं करना है। लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देकर, मिसगाइड कर कर, झूठ बोलकर लोगों को ज्वाइन करवाने की जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया बहुत सारे लीडर्स अपनाते हैं, सबसे पहले तो उसको छोड़ दो। ठीक है ना, एथिकल तरीका अपनाना है आपने। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर ग्रोथ आए तो आपकी जो टीम आप बना रहे हैं वो एथिकल तरीके से बनी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरी कंपनी के नेटवर्कर को अप्रोच नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी के नेटवर्कर को अप्रोच करने की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो एथिकल होनी चाहिए। समझ में आ गया? खरीद फरोख्त के धंधे से बाहर निकलना है। अगर आप लोग खरीद फरोख्त के धंधे में फंसे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं लीडरशिप को खरीद लूं, पैसा देकर उनको अपने साइड ले आऊं, तो ये एक अनएथिकल प्रोसेस होती है। ठीक है ना, आप समझिए इस चीज को। तो आपका टीम बनाने का तरीका, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करे, तो सबसे पहले आपकी जो टीम आप बना रहे हैं वो आपको एथिकल तरीके से बनानी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, आपने जो है अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेशन की प्रोसेस डालनी है। डुप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप अकेले ही काम करते रह जाएंगे और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, अकेला व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे आपके अंदर कितना ही पोटेंशियल हो, चाहे आप बहुत अच्छे प्लान प्रेजेंटर हैं, चाहे आप बहुत अच्छा फॉलोअप कर लेते हैं, चाहे आपके पास आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आप जो है पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी है, कैसा भी है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डुप्लीकेशन नहीं आता है तो आपकी सारी क्षमताएं सब वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, डुप्लीकेशन करने का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले डुप्लीकेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है अपने आप को सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालना। दूसरी बात, जो आपके साथ लोग आते हैं उनको सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालने में मदद करना। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस आती है डुप्लीकेशन की। सिस्टम, अपनी कंपनी के सिस्टम को समझिए, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालिए और आपके साथ जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी कंपनी के सिस्टम के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कीजिए। तो ये दो स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। ठीक है, समझ में आ गया दो स्टेप सबको? जिन्हें नहीं समझ में आया वो इस सेशन को कंप्लीट होने के बाद दोबारा से सेशन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या चीज़ें बोली। दो बेसिक चीज़ें अपने टीम के अंदर फास्ट ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रखा है हमारे पास में? दौलत मोहंता सर का क्वेश्चन है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग को चेन वाली और लोगों को जोड़ने वाली बिजनेस कहते हैं, तो गलत थोड़ी कहते हैं, ये दोनों बातें सही तो हैं। चेन वाला बिजनेस ही तो है, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस ही तो है। जब सामने वाला आपसे कहता है कि सर आप तो चेन वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सामने वाले से पूछिए कि चेन वाला बिजनेस करने में दिक्कत क्या है। चेन वाला बिजनेस करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आप देखिए दुनिया में कहां पर चेन नहीं है, दुनिया में हर जगह चेन है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो भी एक चेन के थ्रू होते हुए ही कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, वहां पर जब व्यक्ति सामान खरीदता है वहां पर वो क्या होता है, सिर्फ एक कंज्यूमर होता है, वो उस चेन का सबसे आखिरी पार्ट होता है, आखिरी कड़ी। ठीक है ना,
और उसको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन नहीं होता, पूरी की पूरी चेन का वो सबसे आखिरी कड़ी होता है, कस्टमर होता है वो सिर्फ, इसलिए उसका नाम होता है कस्टमर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी चेन सिस्टम है, लेकिन यहां पर आप चेन की आखिरी कड़ी नहीं है, यहां पर आपके पास पावर है आगे और फर्दर को चेन आगे को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, आपने चेन आगे बढ़ा दी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चेन को आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपको चेन को आगे बढ़ाने की आपके पास पावर नहीं होती, चेन का हिस्सा आप वहां पर भी हैं, चेन का हिस्सा आप यहां पर भी हैं। बोलो तो कौन से सिस्टम में रहना चाहिए, जहां पर हम चेन की आखिरी कड़ी बनकर रहें, वहां पर हमें रहना चाहिए, या जहां पर हमारे पास आगे इस फर्दर कड़ी को आगे बढ़ाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो, और जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हासिल होने का मौका हो हमारे पास में, हमें वहां रहना चाहिए। बताइए सर कहाँ रहना चाहिए? बोला चेन सिस्टम तो पूरी दुनिया में है। बोला चेन सिस्टम होने में प्रॉब्लम नहीं है, चेन सिस्टम को समझने में लोगों में दिक्कत है कि आप चेन सिस्टम को लेकर समझ क्या रहे हैं। हमारे दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर चेन सिस्टम को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी पहले से भरी हुई है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चेन सिस्टम बहुत गलत होते हैं। जबकि अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें तो हमें दिखाई देगा कि सारी दुनिया ही चेन सिस्टम में चल रही है। जो आपने देखा होगा, आपने बचपन में अगर साइंस की जो 4th 5th स्टैंडर्ड की क्लास जो होती है, वहाँ पर जो है फूड चेन दिखाई जाती है, उसके साइंस के सब्जेक्ट के अंदर एक फूड चेन दिखाई जाती है, तो वो भी तो चेन सिस्टम है। पूरी दुनिया चेन सिस्टम से चल रही है। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा साइंस में, वाटर साइकिल, ठीक है ना, कि वाटर कैसे पहले भाप बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बरस जाता है, फिर वो दोबारा वो साइकिल चलता रहता है। बोला वो भी तो चेन है। बोला दुनिया में चेन कहाँ नहीं है, बताइए आप, पूछो तो सही। हमारा होता क्या है कि हम लोग, क्या होता है, सामने वाले ने कह दिया कि ये चेन सिस्टम है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो चेन सिस्टम बोल रहा है, इसको बताओ, ये तो चेन सिस्टम है नहीं। सामने वाले की बात को काटिए मत, उनकी बात के साथ एग्री कीजिए, उनसे बोलिए कि हाँ सर चेन सिस्टम ही तो है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि चेन सिस्टम होने में दिक्कत क्या है? ये पूरी दुनिया ही चेन सिस्टम से चल रही है। मतलब चेन सिस्टम लीगल होता है, इलीगल थोड़ी होता है। अगर चेन सिस्टम इलीगल होता तब तो हम मानते कि तकलीफ है कि हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो लीगल है। ठीक है, और दूसरी बात है जोड़ने वाला काम है। बोलो तो सर जोड़ने वाला ही काम तो है, लोग तो तोड़ने वाला काम करके पैसा कमा रहे हैं मार्केट में। आप देखिए, लोग पैसा कमाने के लिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम को आपस में तोड़ने में लगा है, कोई इंडिया पाकिस्तान को आपस में तोड़ने में लगा हुआ है, कोई पंजाब हरियाणा को आपस में तोड़ने में लगा है। ठीक है ना, लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हम तो उनसे लाख गुना बेटर है, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं ना। बोला तकलीफ क्या है जोड़ने का काम करने में? जोड़ने का काम तो बहुत अच्छा नोबल वर्क है। जब ये सारी दुनिया जुड़ेगी तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम की जो कहावत है उसको हम चरितार्थ कर पाएंगे। जब ये सारी दुनिया जुड़ेगी, पूरी वसुंधरा ही एक कुटुंब है। आप समझ रहे हैं? बोला हमारे तो वेद शास्त्रों में, हमारी जो होली बुक्स हैं उनमें ही लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है, वसुधैव कुटुंबकम है। तो जोड़ने वाला काम करने में दिक्कत क्या है? मार्केट में ये तो आपने चलो फिलोसफिकल ले गए, ठीक है, अब आप इसको जो है प्रैक्टिकल वर्ड में ले आओ। ठीक है, बोले आप मुझे बताओ कि पैसा अगर कमाना हो तो कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ता है कि नहीं जुड़ना पड़ता है? चाहे आप किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहो, अगर आप मर्डर करके भी पैसा कमाना चाहते हो तो आपको किसी मर्डर वाले गैंग के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं देते हैं, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जुड़ना पड़ता है हर इंसान को। अगर आपको आर्मी में भर्ती होना है तो आपको आर्मी से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको वहां से अगर पैसा कमाना है तो आपको वहां से जुड़ना पड़ेगा। बोला ये सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो जोड़ के ही पैसा कमाते हैं। ठीक है ना, फर्क सिर्फ ये है कि जो सिर्फ जुड़ के पैसा कमाता है वो तभी तक पैसा कमाता है जब तक वो काम कर रहा होता है, जब तक वो खुद काम कर रहा होता है। लेकिन जो लोग जुड़ने के साथ साथ जोड़ने का काम भी करते हैं वो तब भी पैसा कमाते रहते हैं जब वो काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहते। क्योंकि हर इंसान की कुंडली में ये लिखा हुआ है
कि एक समय ऐसा आएगा जब वो काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसा हर इंसान की कुंडली में लिखा हुआ है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, चाहे आप इस सत्य को आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन हर किसी इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आने वाला है कि जब वो काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा। और जब वो इंसान काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहेगा तब पैसा कैसे आएगा, अगर उसने जीवन में किसी को जोड़ा ही नहीं होगा तो। आप समझिए, आप पूछिए ना उनसे, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। आप हमेशा जब भी आप फॉलोअप में बैठते हैं, सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो हमेशा जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस के जवाब में क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि आप क्वेश्चंस के जवाब में क्रॉस क्वेश्चन कर सकें। अगर आपने सामने वाले के 2 क्वेश्चंस के जवाब में दो क्रॉस क्वेश्चन कर लिए ना, तो वो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि तीसरा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर एक क्रॉस क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन अगर आप हमेशा क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए तैयारी करते रहेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप हमेशा तैयारी करते रहेंगे, तो आप उनके पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, वो दूसरा सवाल पूछेगा। आप दूसरे सवाल का आंसर करेंगे, वो तीसरा पूछेगा। आप तीसरे सवाल का आंसर करेंगे, वो चौथा पूछेगा। और वो तब तक पूछता रहेगा जब तक आप चुप नहीं हो जाते। ठीक है, तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि लोग तो सवाल करने वाले ही हैं, लेकिन आप उन सवालों को लेके आपका एटीट्यूड क्या है, आपका रवैया क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो जो समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, लक्ष्मीकांत यादव जी ने कहा है कि सर अपलाइन ज्वाइन करवाने के बाद काम छोड़ दे और ऊपर से कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो, पहली बार एमएलएम ज्वाइन की हो, तब क्या करना चाहिए। आपने 3-4 बातें लिखी हैं इसके अंदर कि एक तो अपलाइन ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने अगर आपके डायरेक्ट अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवाने के बाद काम करना छोड़ दिया है, तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर कई बार यह बात बोली है कि आपका डायरेक्ट अपलाइन इस बिजनेस के अंदर उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखती है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अभी लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कौन कौन से लीडर्स हैं, और कई लोग तो इतने ज्यादा अभी बिगिनर स्टेज पर हैं जिनको पता ही नहीं होता कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, इस बिजनेस के अंदर आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर उतना मायने नहीं रखता जितनी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मायने रखती है। यानी कि लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आपका अपलाइन, फिर उनका अपलाइन, फिर उनका अपलाइन, फिर उनका अपलाइन, फिर उनका अपलाइन। ठीक है ना, तो अपलाइन के ऊपर अपलाइन के ऊपर अपलाइंस होते हैं ना, यहां पर उसको कहा जाता है आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। अगर आपके डायरेक्ट अपलाइन ने बिजनेस छोड़ दिया है तो आप उनके ऊपर जाइए, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वहां से आपको हेल्प एंड सपोर्ट मिले, आप उसके लिए जो है कार्रवाई कीजिए। एक लीडर के जाने से बिजनेस बंद नहीं हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऊपर से कोई सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाएंगे। ठीक है, तो आप उनसे कम्युनिकेशन बनाइए। पहली बार एमएलएम ज्वाइन की है तब क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता आपने पहली बार एमएलएम ज्वाइन करने के बाद अभी आपको टाइम कितना हुआ है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो पहली बार जब आप किसी भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करते हैं, अगर आपको पता है कि आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करी है और ये कंपनी काफ़ी लंबे समय से रन कर रही है, स्टेबल कंपनी है और यहाँ पर बड़े बड़े अचीवर्स हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आपको शुरू में अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। एकदम से कंपनी स्विच नहीं करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, एकदम से फटाक 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 कंपनी स्विच करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को टाइम देना है आपने। ठीक है, अपने आप को ट्रेनिंग सेशंस के साथ अटैच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी की फिलॉसफी क्या है, कंपनी की वर्किंग स्ट्रेटजी क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। इसको समझ के कंपनी के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के लिए टाइम निकालिए। मुझे नहीं पता कि अभी आपको ज्वाइन हुए कितना टाइम हो चुका है। ठीक है ना, आपको कंपनी के अंदर टिकने की जरूरत होती है। अगर आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है तो टिकना पड़ेगा। ठीक है, फटाक फटाक कंपनी चेंज करते रहने से आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आने वाला है, आपका टाइम वेस्ट होगा बस, और आपकी मार्केट रेपुटेशन खराब होगी। ठीक है, तो ये काम नहीं करने का है। ठीक है, तो अपने आपको टाइम दीजिए और अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से बात कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें आगे चलते हैं। भुवनेश्वर प्रसाद सर हैं, गुड मॉर्निंग। मान सिंह गंधर्व सर हैं, गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी सारे नाम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। सर डिमोटिवेशन बहुत जल्दी असर करता है प्रॉस्पेक्ट की बात से।
इंद्रजीत सिंह सर ने बात लिखी है कि सर डिमोटिवेशन बहुत जल्दी आ जाता है प्रोस्पेक्ट की बात से। देखिए, प्रोस्पेक्ट की बात से उन्हीं लोगों के अंदर डिमोटिवेशन आता है जिनका वाई क्लियर नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, मार्केट में दो तरीके के लोग हैं, सिर्फ दो ही तरीके के लोग हैं मार्केट के अंदर। एक तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लोग हैं, दूसरा वो लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो वो लोग हैं जो उस कंपनी में ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो अभी तक उस कंपनी के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, एक तो वो कैटेगरी है जो उस कंपनी के अंदर बड़े बड़े चेक उठा रहे हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो या तो उस कंपनी में ज्वाइन करके कुछ नहीं कर पाए, या फिर उन्होंने आज तक वो कंपनी कभी ज्वाइन ही नहीं करी, उसका प्लान तक नहीं पता उन लोगों को। आप मुझे बताइए कि आपको किन की बात सुननी चाहिए। एक स्कूल होता है, एक ही टीचर होता है, एक ही जो है बुक्स होती है, कोर्स सबका सेम होता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट पास हो जाता है और एक स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो पास होने वाला स्टूडेंट क्या बोलेगा? टीचर बहुत बढ़िया था, स्कूल बहुत बढ़िया था, कोर्स बहुत बढ़िया था और एग्जाम पेपर तो एकदम ईजी आया था। और जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो क्या बोलेगा? टीचर बहुत बेकार था, स्कूल बहुत बेकार था, कोर्स बड़ा ही टफ था और एग्जाम पेपर तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया था। कहेगा वो क्या बोलेगा? एग्जाम पेपर तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, साल भर पढ़ाई खुद ने नहीं करी और एग्जाम डाल दिया, पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया एग्जाम पेपर के ऊपर। तो भैया मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोगों के लिए ही एक गाना बनाया हुआ है बॉलीवुड के अंदर, बहुत अच्छा गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। आप समझ रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे ही ना, लोगों का काम है कहना। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, आपको फ्री के इंटरनेशनल एडवाइजर आपको मिल जाएंगे, फ्री के, हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर बैठे हुए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर बैठे हुए आपको मुफ्त के एडवाइजर मिल जाएंगे जो आपको बता सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। भले ही उनको खुद को नहीं पता होता है कि उनको अपनी खुद की लाइफ में क्या करना है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा समझा देंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप एक पान का खोखा लगाने वाला इंसान होता है ना, पान का खोखा लगाने वाले आप इंसान से जाकर बोलिए, एक बार बोल के देखिए कि यार मैं एक इंटर कॉलेज खोलना चाहता हूं, तो वो पान लगाने वाला आदमी वो आपको इंटर कॉलेज खोलने की सलाह दे देगा। क्या बोलेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इंटर कॉलेज खोलना कोई बड़ी बात है क्या? एक बिल्डिंग बना दो, ठीक है, एक उसमें जो है क्लासेस बना दो, उसमें जो है 2-4 8-10-15 टीचर्स को हायर कर लो, बस इतना ही तो करना है। और स्टूडेंट की चिंता मत कर यार, वो भाई पे छोड़ दे, मेरे पे छोड़ दे, वो मैं ले आऊंगा स्टूडेंट तेरे स्कूल के लिए। वो ऐसे आपको सलाह दे देगा, इतनी आसानी से वो आपको सलाह दे देगा जैसे उसके खुद के 4-5 इंटर कॉलेज चल रहे होंगे। और अगर वेरीफाई करके देखा जाए ना उस इंसान का, तो खुद उस इंसान ने कभी जिंदगी में इंटर कॉलेज का गेट तक नहीं देखा होगा, शायद अपनी खुद की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी होगी उस व्यक्ति ने, और सलाह क्या दे रहा है? इंटर कॉलेज खोलने की। दोस्त, लोग सलाह दे देते हैं, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री को लोग सलाह दे देते हैं, इसको तो डिसीजन लेना ही नहीं आता, इसको तो सरकार चलानी नहीं आती, इसका टाइम तो गया। और अगर ऐसे लोगों का भी आप वेरीफाई करके देखोगे ना, तो अपने घर को भी मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। घर में दो ही हैं, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और दिन भर आपस में बॉक्सिंग चलती रहती है उनकी, और इनकी भी सुलह करवाने के लिए फिर पड़ोसी को आना पड़ता है। ऐसे लोग सलाह दे देते हैं देश के प्रधानमंत्री को, इसको तो देश चलाना ही नहीं आ रहा, अपना परिवार तो संभल नहीं रहा होता उनसे, और देश के प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे होते हैं। लोग सलाह दे देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को भी। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा, कभी मैच चल रहा होता है, आखिरी 6 बॉल पर 6 रन बनाने होते हैं, और अपनी विकेट बचाने के लिए अगर एक बॉल मिस कर देता है ना खिलाड़ी, तो लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं। कैसा बेकार खिलाड़ी है यार, छक्के की बॉल थी, मिस कर दी, इसको तो टीम से ही निकाल देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? वेरीफाई करके देखा जाए ना, तो शायद उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की, स्कूल लेवल की भी कोई क्रिकेट की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, क्रिकेट नहीं खेला होगा, गली के क्रिकेट में भी वो फिसड्डी होंगे। वेरीफाई करके देखो उनको,
लेकिन सलाह किसको दे रहे हैं? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन तक को सलाह दे देते हैं। तो सलाह देने वालों की इस दुनिया के अंदर कमी नहीं है, खासकर इंडिया के अंदर हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे पर बैठे हुए मुफ्त के सलाहकार, उनकी बातें मत सुनिए, ठीक है ना। अगर ऐसे लोगों की बातें सुनकर आपके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है तो आप सोचिए ना कि ऐसे लोगों की बातों से अगर आपके अंदर डिमोटिवेशन आ रहा है तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। अभी इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं कि ये जो डिमोटिवेशन आ रहा है ये ऐसा नहीं कि आप ही के अंदर आता है, ये सबके अंदर आता है। आपको मैं बता देता हूं, आप कोई भी इंसान इस बिजनेस के अंदर यूनिक नहीं है कि उसके साथ में कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बाकी लोगों के साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं आती हैं, ऐसा नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है। जब हम अपने करियर के शुरुआती स्टेज में होते हैं तो हम बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोगों की बातों को हम दिल पे ले लेते हैं। तो उसके लिए आपको करने की जरूरत क्या है कि आपको अपना अधिकतर समय, आपको आपका दिन भर का जो अधिकतर समय है वो या तो आपने अपने अपलाइंस के साथ में बिताना है, ठीक है, या फिर आपने ट्रेनिंग के अंदर बिताना है। ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रेनिंग में रेगुलर अटेंड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग में अपने आप को खुद को रेगुलर करने की जरूरत है, ताकि इस टाइप के डिमोटिवेशन से आप अपने आप को बाहर निकाल सकें। दुनिया में ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जिसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, ठीक है, लेकिन वही मोबाइल काम करना बंद कर देता है जो अपने आप को चार्ज ना कर रहा हो, ठीक है ना। जो मोबाइल चार्ज नहीं होता है वो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देता है, चाहे वो कितना ही महंगा मोबाइल हो। तो चार्ज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि आप, ये सेशन चल रहा है, आप इसको अटेंड करते रहिए। लोगों की बातों को माइंड से निकालना आपको आना चाहिए। इमोशनल होकर काम नहीं करना है, प्रोफेशनल होकर आपने काम करना है, ठीक है ना। एथिकल रहना है, प्रोफेशनल रहना है, और अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोगों की बातों का आप पे कोई असर ना पड़े। समझ में आ गया? चलिए, यहाँ पर सरोज मैम का क्वेश्चन आया है कि सर हेल्थ के प्रोडक्ट्स निकालने में दिक्कत आ रही है, क्या करें? देखिए, सिर्फ हेल्थ के प्रोडक्ट्स ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको निकालने में दिक्कत आती है, ठीक है। बात ये नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, बात यह है कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारी अप्रोच क्या है। हमारी अप्रोच सही होनी चाहिए, ठीक है ना। चाहे दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो, पिन से लेके प्लेन तक, उसे बेचने के जो नियम हैं सबके लिए सेम है, सबके लिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, एक पिन से लेकर प्लेन तक, कुछ भी इस दुनिया के अंदर जो भी चीजें बिक रही हैं, उन्हें बेचने के जो नियम हैं हर इंडस्ट्री के अंदर, बेचने के नियम सब जगह सेम है, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, सिर्फ हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात नहीं है। हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है जिसमें हमने बेचने के 3 बेसिक नियमों पे बात करी हुई है। आप वो बेसिक नियम जो हैं, आप वो बेसिक नियमों को समझिए कि वो कौन से 3 बेसिक नियम हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो नियम मेरे बनाए हुए नहीं है, वो ऐसे नियम हैं जो कि ऑलरेडी वेल प्रूवन नियम है, ठीक है। उन नियमों के बारे में आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, इंग्लिश में, या हो सकता है और दूसरी लैंग्वेजेस में, स्पेनिश में या फ्रेंच लैंग्वेज में। आपको उन्हीं नियमों के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी चाइनीज में मिल जाएंगी, हिंदी में भी मिल जाएंगी। समझने बात को, नियम वही है पूरी दुनिया के अंदर में, लेकिन हम उन नियमों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे होते। तो वो 3 नियम हैं बेसिकली, ठीक है। मैं बार बार बता चुका हूं, अभी मैं यहाँ पर उन्हें रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि उसमें टाइम काफी लग जाएगा। आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। बेचने के 3 सबसे बेसिक और सरल नियम, पूरी दुनिया में वही नियम काम करते हैं। आप उन नियमों को फॉलो कीजिए, फिर चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो सूट लेंथ हो, चाहे वो टूर पैकेज हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी बेच लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर में। विकास सिन्हा जी ने कहा है कि सर मेरा सवाल यह है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई भी काम करता हूं, जब कोई भी मैं काम करता हूं तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। देखिए, कंट्रोल किस चीज पे करते हैं? माइंड के ऊपर। देखो, 2 ऑप्शन है आपके पास में, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, नहीं तो आपका माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है।
दो ही सिचुएशन हो सकती है लाइफ के अंदर, कोई तीसरी सिचुएशन नहीं हो सकती। या तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लो या आपका माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा। और अभी की जो सिचुएशन है, जो आप कह रहे हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो आप एक्चुअल में अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जितनी देर तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उतनी देर तक आप ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि आपके माइंड ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। समझ में आ गया? और जिस इंसान को उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान फंस जाता है। वो आदमी ऐसी जगह पर जाने लग जाता है जहां जाने से उसके शरीर को सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है? जब आपका माइंड आपको कंट्रोल कर लेता है, तो आप ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे कि आपके शरीर को जो है सेटिस्फैक्शन मिले, आपके शरीर को खुशी मिले, आपके शरीर को आनंद मिले। ठीक है ना? आदमी सिगरेट पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, ठीक है, और गलत तरीके की संगत में पड़ जाता है, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर देता है, क्योंकि शरीर को तो वैसा ही चाहिए। ठीक है? गलत बातों को, गलत वीडियोस को, गलत लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है? तो उल्टी दिशा में जाना शुरू कर देता है। देखिए, बेसिक फंडामेंटल, जिंदगी के बेसिक फंडामेंटल को समझिए। ठीक है? लहरें चलती हैं, लहरें। ठीक है? अब आप मान लीजिए आप समुद्र में गिर गए, या आप नदी नहर में आप गिर गए। ठीक है? अब लहरें आपको लेकर जा रही हैं। ठीक है? आपका जो माइंड है ना, वो लहरों की तरह है। आपकी जो थॉट प्रोसेस जो चल रही है, आपके जो विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो लहरों की तरह ही हैं। ठीक है? अगर आपने जबरदस्ती अपने आप को लहरों के विपरीत तैरने के लिए अभ्यस्त नहीं किया, आपने इस चीज का अभ्यास अगर नहीं किया, लहरों के विपरीत जाने का अगर आपने जानबूझ के अभ्यास नहीं किया, तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां लहरें आपको पहुंचाना चाह रही हैं। आपके दिमाग के नेगेटिव विचार आपको जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, आप वहां पहुंच जाएंगे। और वो जगह किसी नरक से कम नहीं होगी, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है? अगर आप अपने जीवन का संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक्चुअल में सही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है अपने माइंड को कंट्रोल करने की। ठीक है? माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है? अपने विचारों तक को जो है गौर से उन पे जो है कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने विचारों को रोक तो नहीं सकते। ठीक है? एक दिन के अंदर हजारों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है? लेकिन आप कौन से विचारों को एक्शन में बदलना है, इस चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे दिमाग में, हर किसी इंसान के दिमाग में, चाहे वो सफल है, चाहे वो असफल है, चाहे वो दुनिया में कितना ही अमीर आदमी है, हर इंसान के दिमाग में दिन भर के अंदर हजारों नेगेटिव और पॉजिटिव विचार सबके दिमाग में आते हैं, सबके दिमाग में। लेकिन एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में फर्क यही है कि सफल इंसान को पता है कि कौन से विचार को एक्शन में बदलना है और कौन से विचार को इग्नोर कर देना है। ठीक है? और एक असफल इंसान जो है, उसको पता नहीं है कि कौन से विचार को एक्शन में बदलना है और कौन से विचार को इग्नोर करना है। तो इस चीज के बारे में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली अपने आप को ऐसे माहौल में रखेंगे जहां पर आपको माइंड कंट्रोल करने के बारे में बताया जा रहा है, माइंड को कंट्रोल करने के बारे में आपको सिखाया जा रहा है, टेक्निक्स बताई जा रही हैं, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप अपना ज़्यादा समय बताएंगे जो एक्चुअली अपने माइंड को कंट्रोल करने के ऊपर अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ऐसे लोगों के से आप अगर गाइडेंस लेंगे जो एक्चुअल में अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से अपने विचारों को कंट्रोल कर रहे हैं, जब ऐसे लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम, बल्कि मैं कहूँगा 24 का 24 घंटा अगर बिताएंगे, तो आप भी ये चीज़ सीख जाएंगे। ठीक है ना? तभी इसीलिए कहा जाता है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। ठीक है ना? जैसी होगी संगत वैसी आएगी रंगत। ठीक है? चलिए, पूजा चौहान मैम का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं, इसके अंदर राज मीणा सर का गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। दीपक चंपाती सर का, दीपक सर का मैसेज आया है, नमस्कार। नमस्कार सर। राजा गंभीरे सर गुड मॉर्निंग। यशवंत वैष्णव सर गुड मॉर्निंग। ट्रिपल एस सेफ शॉप लोहार डागा झारखंड, अच्छा झारखंड से गुड मॉर्निंग सर। विनोद कुमावत जी गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार जी गुड मॉर्निंग सर। राज मीणा जी गुड मॉर्निंग। पुरुषोत्तम रजक सर गुड मॉर्निंग। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि दोस्तों, अगर आप इस सेशन के अंदर आए हैं और आप चाहते हैं कि आपको इस सेशन का बेनिफिट मिले,
तो 2 हैबिट आप अपने अंदर डालिए, जरूर डालिए। मैं बार बार पिछले तीनों सेशन से लगातार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि 2 हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है अगर आपको इस सेशन का लगातार, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। हैबिट नंबर 1 कि आपको ये सेशन पूरा अटेंड करना चाहिए, शुरू से लेके लास्ट तक, क्योंकि ये सेशन अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक अटेंड करेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा, आपके अंदर पेशेंस आएगा। कल भी मेरा हमारी टीम के एक पर्सन से इसी बारे में कम्युनिकेशन बातचीत हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि सर ये सेशन आप 1 घंटे की जगह आधे घंटे का क्यों नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर 1 घंटा बैठने का पेशेंस डेवलप हो। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोस देखने की लोगों को आदत लग चुकी है। ठीक है, हम चाहते हैं कि लोग उस 5 मिनट 7 मिनट की वीडियोस देख के इंस्टेंट कुछ नॉलेज हासिल करने की जो हैबिट लोगों के अंदर डेवलप हो रही है, उस हैबिट से लोग अपने आप को बाहर निकालें। तो आपके अंदर आपको पेशेंस डेवलप करने की जरूरत है, उसके लिए आप पूरा का पूरा सेशन अटेंड कीजिए। साथ में पंक्चुअलिटी डेवलप करने की जरूरत है, इसीलिए शुरू से इस सेशन को अटेंड कीजिए। ठीक है ना, ये हैबिट आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, यह पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात है रेगुलरिटी बनाइए। ऐसा नहीं है कि आपने एक सेशन अटेंड कर लिया, फिर दूसरा स्किप कर दिया, फिर तीसरा अटेंड कर लिया, फिर चौथा 5वां स्किप कर दिया, फिर 6वां अटेंड कर लिया, फिर 7वां स्किप कर दिया। इस तरीके से स्किप करते हुए और फिर देखते हुए सेशन अटेंड मत कीजिए। आप एक हैबिट अपने अंदर डेवलप कीजिए, रेगुलर बनाइए खुद को। ठीक है ना, जैसे आपका दिल धड़कता है ना, रेगुलरली आपका दिल धड़कता है, ऐसे ही आपको भी रेगुलरली एक्टिव रहना चाहिए। आपके वर्किंग पैटर्न के अंदर में एक रिदम होना चाहिए। अगर 1 घंटा मैं आपके साथ में बैठ रहा हूं तो आप भी अपने आप को 1 घंटा यहां पर हमारे साथ में बैठाइए, इन्वॉल्वमेंट अपनी बढ़ाइए। ठीक है, जब मैं यहां से कुछ बोलता हूं, कमेंट करने के लिए कुछ बोलता हूं, यस या नो पूछता हूं, तो उसमें आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, जिंदा रहिए, जिंदा होने का सबूत दीजिए बार 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 बार। जब तक हम एक्चुअल में मर नहीं जाते तब तक हमें हर रोज हर सेकंड अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर कृष्णकांत जी गुड मॉर्निंग सर, यूके एजुकेशन सिस्टम। उमेश कुमार राही जी अमरोहा यूपी से हैं, गुड मॉर्निंग। सर ने लिखा है लव यू सर, लव यू टू। सुजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग सर। चंद्रदेव ओरांव सर गुड मॉर्निंग। सत्येंद्र राजपूत जी गुड मॉर्निंग सर। मुकेश रॉय सर गुड मॉर्निंग। सावित्री सिंह जी गुड मॉर्निंग। अजीत कुमार सर टीम की ग्रोथ कैसे करें? आपके सवाल का जवाब हमने शुरू में कवर कर लिया है। कौशलेंद्र यादव सर गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी काफी सारे क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं, तो आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया अभी। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित पांडे सर का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। अमित पांडे सर ने पूछा है कि सर एमएलएम प्लान में जनरेशन, मैट्रिक्स, बाइनरी, ये सब क्या होता है, इसे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, बाइनरी के तो नाम से ही हमें पता चल गया, बाइनरी का मतलब 2 लेग पे चलने वाला इनकम प्लान। ठीक है ना, बाइनरी प्लान की खासियत क्या होती है? बाइनरी प्लान 2 लेग पे चलता है। यहां पर जो है आपका डेप्थ बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। डेप्थ में आपका जो नेटवर्क बढ़ता है वो डेप्थ में ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में बढ़ता है। ठीक है ना, 2 से ज्यादा लेग ओपन करने की आपको यहाँ इसमें जो है छूट नहीं होती है। अगर आप 2 से ज्यादा लेग ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मल्टीपल आईडीज ले सकते हैं, क्योंकि हर बाइनरी प्लान के अंदर मल्टीपल आईडीज लेने का ऑप्शन खुला रहता है। इसके अंदर हर आईडी के ऊपर आपकी इनकम कैप जरूर होगी। बाइनरी प्लान के अंदर आपकी हर आईडी के अंदर जो प्योर बाइनरी इनकम प्लान है उसके अंदर आपकी इनकम कैप जरूर होगी, कैपिंग जरूर लगेगी आपकी आईडी के ऊपर। ठीक है, ये बाइनरी प्लान है 2 लेग का प्लान। आज की डेट में 2 लेग पे चलने वाले जनरेशन प्लान्स भी हैं मार्केट के अंदर में। ठीक है ना, जस्ट लाइक ओके लाइफ केयर, विनफिनिट, है ना, तो 2 लेग पे चलने वाले जनरेशन प्लान्स भी हैं। ठीक है, उनमें और बाइनरी में फर्क होता है। ठीक है, 2 लेग पे दोनों के दोनों प्लान 2 लेग पे चल रहे हैं, लेकिन दोनों के कंपनसेशन प्लान में और इनकम डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके में फर्क होता है। ठीक है, 2 लेग पे चलने वाले जनरेशन प्लान के अंदर कैपिंग नहीं होती है। ठीक है, उनका एक अलग जो है कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जब हम जनरेशन प्लान की बात करते हैं तो जनरेशन प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जनरेशन प्लान के अंदर आप जितनी चाहें उतनी लेग ओपन कर सकते हैं। आपके द्वारा आई हुई हर डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग से एक नई लेग ओपन होती है, एक नई टीम बनना शुरू होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, आपके बिजनेस के अंदर जब भी आप एक नई लेग ओपन करते हैं तो आपकी इनकम जो है बढ़ती है।
ठीक है, जितनी ज़्यादा लेग आपके नेटवर्क में होंगी उतना ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ के आपके पास आती है। तो इसके अंदर इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा जो है ऑप्शन रहता है जनरेशन प्लान्स के अंदर। जनरेशन प्लान ही सबसे पुराने इनकम प्लान हैं और स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है इनको। ठीक है, आज की डेट में मैट्रिक्स प्लान भी आ चुके हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स प्लान को आप ऐसे समझो कि वो ना तो बाइनरी है ना वो जनरेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप उसमें 2 से ज़्यादा लेग ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसमें 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग, यहाँ तक कि 10 लेग भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें पहले से ही प्लान में बता दिया जाएगा मैट्रिक्स प्लान के अंदर में कि आप मैक्सिमम कितनी लेग ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पहले से ही प्लान में बताया जाएगा कि आप मैक्सिमम कितनी लेग्स ओपन कर सकते हैं, 6 लेग, 7 लेग, 8 लेग, 10 लेग। ठीक है ना, अनलिमिटेड नहीं होता है मैट्रिक्स प्लान के अंदर में। अगर अनलिमिटेड लेग्स ओपन करने वाला प्लान है तो इसका मतलब वो जनरेशन है, फिर वो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। मैट्रिक्स का मतलब यह है कि एक कांस्टेंट मैट्रिक्स पे ग्रो करने वाला नेटवर्क। ठीक है ना, तो वो बाइनरी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 2 से ज़्यादा लेग ओपन हो रही हैं, और वो जनरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अनलिमिटेड लेग ओपन नहीं हो रही हैं। ठीक है, बेसिक मैट्रिक्स समझ गए होंगे। आपका अगला है कि मोस्ट पॉपुलर प्लान कौन सा है जो सबसे स्टेबल कंपनीज यूज करती हैं। अगर हम मोस्ट पॉपुलर के क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। मोस्ट पॉपुलर आप किसको कहते हैं? ठीक है ना, पुराने प्लान भी हैं जो बहुत पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, जैसे जनरेशन प्लान है। ठीक है, तो आप अगर बोलें कि सबसे ज़्यादा लंबे समय से चलते आ रहे प्लान कौन से हैं, जनरेशन प्लान है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर, अगर हम पिछले 20-25 सालों के अगर हम इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को निकालें खोल के, तो कौन से ऐसे प्लान है जहां पर नए लोगों ने तेजी से फास्ट ग्रो किया है? तो उसमें जो है बाइनरी प्लान भी निकल के आते हैं कि बाइनरी प्लान के अंदर लोगों ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, क्योंकि उसके अंदर अपलाइन से भी स्पिल ओवर्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहां पर बहुत तेजी से लोगों ने जो है पैसा बनाया। शुरू में 2001 2002 में बहुत सारी बाइनरी प्लान लॉन्च हुए, 2000, 2001, 2003, 2002। इस दौरान जो है बहुत सारे बाइनरी प्लान्स मार्केट में लॉन्च हुए, और उनमें जिन लोगों ने उस समय जो है फटाक से शुरुआत में ज्वाइनिंग लगाई, उन लोगों ने बहुत तेजी से बड़े बड़े लेवल हिट किए। ठीक है ना, एक समय तो ऐसा आया था, 4 से 5 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब जनरेशन प्लान को बिल्कुल मार्केट से आउट कर दिया था बाइनरी प्लान्स ने। ठीक है, लेकिन फिर जनरेशन प्लान्स ने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ जारी रखी और एक बार फिर से अपना मोमेंटम बनाया। फिर एमवे भी मार्केट में चमका, वेस्टीज भी मार्केट में चमका, और मोदी केयर भी मार्केट में चमकने लगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर में। पॉपुलर की अगर हम बात करें तो मार्केट में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो प्लान है वो बाइनरी और जनरेशन है। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोग बाइनरी में भी जो है सक्सेस रेशो की अगर हम बात करें तो बाइनरी के अंदर भी सिर्फ 1 से 2% ही था। जनरेशन प्लान्स के अंदर हम सक्सेस रेशो की बात करें तो वहां पर भी 1 से 2% ही था। ठीक है ना, और बाइनरी और जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ फ्लॉज थे जो लोगों को चुभते रहते थे। तो क्या हुआ कि आज की डेट में मार्केट में नए तरीके के प्लान आ गए जिनको 2 लाख का जनरेशन प्लान बोला जा रहा है। आज की डेट में अगर मैं 2021 में फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो उसके अंदर 2 लाख के जो जनरेशन प्लान्स हैं वो इस समय फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन जहां तक मैं मार्केट को देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं हजारों नेटवर्कर से बात करता हूं और हजारों लोगों के मेरे पास मेल्स आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स से मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूं। तो जो जहां से मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा जंगल है, जंगल में थोड़ा सा ऊपर उठ के जब हम देखते हैं तो हमें ज्यादा बड़ा व्यू दिखाई देता है ना, तो वहां से मैं देख पा रहा हूं। तो जहां से मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार है, ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है। ठीक है, तो आज की डेट में सबसे तेजी से जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं वो हैं जो 2 लाख के जनरेशन प्लान पे जो है काम कर रही हैं इस समय पे। ठीक है, बाकी मैट्रिक्स प्लान भी बहुत अच्छे प्लान हैं, लेकिन अभी जो है ये 2 लाख के जनरेशन प्लान जो हैं और मैट्रिक्स प्लान जो हैं अभी इन्हें बहुत कुछ साबित करना बाकी है। ठीक है, लेकिन जो जनरेशन प्लान है, जो ट्रेडिशनल जनरेशन प्लान है, वो अपने आप को पूरी तरीके से ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपने करियर के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, तो आप 2 लाख के वो जो आपके ट्रेडिशनल जनरेशन प्लान है आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप फास्ट ग्रोथ लेना चाहते हैं, आपको पता है कि यार अभी मेरी 20 साल की उम्र है, अगर 4-5 साल मैंने स्ट्रगल पे भी निकाल दिए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 25 से 30 के बीच में भी मैं अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप 2-3 साल अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, थोड़ा सा
कुछ एक्सपेरिमेंट अपने करियर में करना चाहते हैं तो फिर आप 2 लाख का जो जनरेशन प्लान है उसमें आप जा सकते हैं आज की डेट में, ठीक है। बाइनरी में ऑप्ट करने के लिए कहूंगा नहीं आपको, क्योंकि बाइनरी अब आउटडेटेड हो चुके हैं सबके सब, ठीक है। जितनी भी प्योर बाइनरी प्लान वाली कंपनीज थी उन्होंने अपने प्लान भी चेंज कर दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। नेक्स्ट टीम, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नीम मैदा लिखा हुआ है, आपका नाम बताइएगा। उन्होंने लिखा है जूम मीटिंग कैसे आमंत्रित करें। हाँ, ये आज की डेट में एक जो मार्केट में बहुत बड़ा चेंज आया है कि पहले जो मीटिंग्स हमारे आसपास के होटल्स में होती थी और कम्युनिटी हॉल्स में होती थी, कुछ मीटिंग्स स्कूल्स में भी चलती थी। संडे के दिन स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल वालों से बात करके कुछ कंपनीज के लीडर्स स्कूल में भी अपनी मीटिंग करते थे। लेकिन आज क्या हो गया, जब से कोरोना आ गया तब से ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं। जूम एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट कॉमन है कि जूम मीटिंग के लिए कैसे इनवाइट करें। देखिए, जब आपको पता है कि फिजिकली मुलाकात नहीं हो पा रही लोगों से, तो आपको जो है इनविटेशन भी आपको वर्चुअली ही करना पड़ेगा। अब वर्चुअली इनविटेशन कैसे कर सकते हैं? आप अपने लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना सकते हैं। आप जैसे आमने सामने किसी को इनवाइट करते थे, वैसे ही आप जो है कैमरा रखिए सामने और एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाइए, ज़्यादा लंबी नहीं, 2 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होनी चाहिए, वरना वो व्हाट्सएप से आपको शेयर करने में दिक्कत होगी। 2 मिनट के अंदर अंदर की एक छोटी सी वीडियो बनाइए जिसमें आप अपनी बात रखिए, ठीक है। और वो वीडियो आप सर्कुलेट कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को, ठीक है। अच्छे से वेल ड्रेसअप कीजिए और जो भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश कीजिए कि वो शब्द आपके दिल से निकल रहे हों, ठीक है। आपने नकलीपना नहीं दिखाना है, फालतू का ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, ठीक है ना। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाइए और उस वीडियो क्लिप में बताइए कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जो है ये सेशन एक बार अटेंड कीजिए टाइम निकाल कर, और अगर आपको लगेगा कि यार यहाँ से हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं तो फिर हम जो है फिर इस मसले पे आगे बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाइए और उसको शेयर करना शुरू कीजिए। अपने सोशल मीडिया में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बढ़ाइए। फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अपना जो है जितना ज़्यादा आप अपने आप को सोशलाइज कर सकते हैं, सोशल साइट्स पे आप अपनी इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उतना ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि अब ज़माना इसी तरीके से चलने वाला है। ऐसा अभी कोरोना का अभी एक झटका लगा था, आगे आने वाले समय में ऐसे और झटके भी लग सकते हैं। तो इससे पहले कि आगे और झटके लगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए, अपनी तैयारियां पूरी रखिए। अपने आप को सोशली आप जितना ज़्यादा सोशल साइट्स के ऊपर आप जितना ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। साथ में आप ये तरीका अपना सकते हैं, छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइए, ठीक है ना। वीडियो क्लिप के अंदर वेल ड्रेस्ड रहिए, ईमानदारी से बात कीजिए, ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने की और सामने वाले को टोपी पहनाने की कोशिश मत कीजिए। ये मत सोचिए कि सामने वाला बेवकूफ़ है। अगर आप एक वीडियो क्लिप बना के शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों को, तो हो सकता है कि कहीं और से कोई और वीडियो क्लिप भी उस व्यक्ति के पास पहुंची हो, ठीक है। क्योंकि आप चाहे वीडियो क्लिप बनाएं या ना बनाएं, लेकिन लोग तो बना रहे हैं ना, तो किसी और व्यक्ति की वीडियो क्लिप भी उनके पास पहुंची हो सकती है। तो ईमानदारी से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, ठीक है ना। और एक छोटी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आप उसको सर्कुलेट करना शुरू कीजिए। 1-on-1 शेयर कीजिएगा, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना करें कोई चीज़ें, ठीक है ना। आप अगर लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं तो एक एक व्यक्ति को इनवाइट कीजिए, एक एक व्यक्ति को इनवाइट कीजिए। अगली बात, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ इनवाइट मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आपने एक साथ 50 लोगों को इन्वाइट कर लिया, ठीक है। एक बार आपने वीडियो क्लिप भेज दिया, आपने 15 से 20 लोगों को आप वीडियो क्लिप भेजिए। वीडियो क्लिप देख लिया एक बार सामने वाले ने, उसके बाद आप उनसे कॉल करके बात कीजिए कि मैंने आपको एक वीडियो क्लिप भेजा था, आपने वो देखा? तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी देखा। तो उन्हें बताइए कि फिर आप फ़ोन पे बताइए। तो दोनों जो है वहाँ पर जो है फ़ोन पे जो है डबल कन्फर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो सामने वाला अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होगा तो वो फटाक से आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि काम कर रही है, जिस पे लोग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर नरेंद्र कुमार तिवारी जी AWPL कंपनी से हैं, गुड मॉर्निंग सर। सुरेंद्र चौधरी जी गुड मॉर्निंग।
सर ऐसा क्या करें कि 680 की टीम होने के बाद भी कोई भी काम नहीं कर रहा है और नेगेटिविटी हो रही है, बहुत डिप्रेशन भी हो रहा है बहुत। सर 680 लोगों की टीम, आपने बताया कि आपके पास 680 लोगों की टीम है। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, जो 680 नंबर आप गिन रहे हैं ना, वो एक्चुअल में टीम नहीं है, वो 680 सेल्स है, सेल्स। ठीक है ना? क्योंकि कोई व्यक्ति आपके टीम में आता है तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, फिर वो आपकी टीम में शामिल होता है। ठीक है ना? तो वो जब आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति शामिल होता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करके, तो वो अभी टीम मेंबर नहीं बना आपका, वो सिर्फ एक सेल की है आपने। ठीक है ना? तो 680 जो है ना, ये जो कैलकुलेशन है, इसको आप टीम मत मानिए अपनी, ये सेल्स है। ठीक है ना? जब कोई व्यक्ति आपके नेटवर्क में ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद जो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी टीम में ज्वाइन होने के बाद जो लोग काम करना शुरू कर देते हैं, वो होती है आपकी टीम। ठीक है ना? अब जो लोग आपके साथ ज्वाइन होकर काम करना शुरुआत कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि एक किसी व्यक्ति ने काम करना शुरू कर दिया तो वो जिंदगी भर आपके साथ काम करता रहेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो टेम्परेरी काम करते हैं, वो 1 महीने के लिए एक्टिव होंगे, उसके बाद ठंडे पड़ जाएंगे। कुछ लोग 15 दिन के बाद ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ लोग 2 महीने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, आप समझिए। तो इसके अंदर पहली बात तो यह कि परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है? दूसरी बात, इतनी सारी टीम बनने के बाद भी अगर एक भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं है इस समय, क्योंकि 680 लोगों की अगर आपके साथ टीम है, तो अगर मैं 1% भी मानूं तो 6.8, यानी कि लगभग 7 लोग आपके साथ खड़े होने चाहिए थे। अगर 99% टीम बैठ भी जाती, तब भी कम से कम 7 लोग अभी आपके साथ खड़े होने चाहिए थे। ठीक है ना? क्योंकि इतना नेगेटिव रेस्पॉन्स किसी का नहीं रहता कि जो है 100% टीम किसी की बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी होगा तो 99% टीम बैठेगी। अगर 1% लोग भी होते तो कम से कम 7 लोग इस समय आपके साथ में खड़े होते। और अगर 7 लोग भी इस समय आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो आत्म मंथन करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है कि मेरे काम करने के तरीके में कुछ गड़बड़ है। समझ में आ गया? कभी भी दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। मैं क्या देखता हूं कि कई बार 99% केसेस में क्या देखता हूं मैं, कि लोगों के सवाल ही गलत होते हैं। ठीक है? अगर आपको सही जवाब चाहिए तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सवाल सही होना चाहिए। ठीक है? लोगों के सवाल, लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरी टीम के लोग काम नहीं करते, जबकि एक्चुअल सच्चाई यह है कि मैं अपनी टीम के लोगों से काम नहीं करवा पा रहा। दोनों बातों में फर्क है। जब आप बोलते हैं कि सर मेरी टीम के लोग काम नहीं करते, तब आप अपनी प्रॉब्लम का जो रीजन है वो दूसरों पे डाल रहे हैं। और जब आप बोलते हैं कि मैं अपनी टीम के लोगों से काम नहीं करवा पा रहा हूं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस सिर्फ वही इंसान होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है ना यहां पर, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेनी होगी, पहली बात तो। ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, मुझे यहां से नहीं पता कि आप ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, आप ग्राउंड में कहां गलती कर रहे हैं। आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में बैठिए जो सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। आप उनसे कॉल करके उनसे टाइम लीजिए कि सर मुझे आपसे मिलना है या आपसे फोन पे बात करनी है, काउंसलिंग करनी है मुझे अपनी। आप उनसे बैठिए, आप उन्हें बताइए कि आप दिन भर क्या करते हैं, या पिछले 1 महीने से आप क्या कर रहे हैं, पिछले 2 महीने 3 महीने से आप क्या करते हैं। आप सब कुछ डिटेल में ईमानदारी से उन्हें बताइए, अपने एक्टिव अपलाइन को। और फिर वो आपको बताएंगे कि आपको क्या 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 चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है? अगर 680 में से 7 8 10 लोग भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, आप अपना काम जारी रखिए। ठीक है? लेकिन अगर 680 में से 6 7 8 10 लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, एक भी व्यक्ति आपके साथ नहीं खड़ा है, तो फिर आत्म मंथन करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। हमारे अंदर कमी है जिसकी वजह से लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं। समझ में आ गया? चलिए इसमें आगे चलते हैं। डिप्रेशन विप्रेशन से कुछ नहीं होता है। डिप्रेशन से क्या होगा मुझे बताइए? डिप्रेशन, आपके अंदर डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन से बाहर निकालना किसकी जिम्मेदारी है? जिंदगी में वो इंसान आगे नहीं बढ़ता है। मतलब सफल इंसान जितने भी हैं वो ऐसे लोग नहीं है कि जिनमें कभी डिप्रेशन नहीं आया।
जितने भी सफल लोग हैं उनके लाइफ में कभी ना कभी डिप्रेशन आया। मैं खुद डिप्रेशन से लंबे समय तक जूझ चुका हूं। लेकिन एक सफल इंसान और एक असफल इंसान में फर्क यह है कि एक सफल इंसान अपने आप को सक्सेसफुली उस डिप्रेशन से बाहर लाने की टेक्निक जानता है, कला जानता है। उसके पास दोबारा डिप्रेशन आ जाएगा तो वो फिर अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल लाएगा। लेकिन समझ रहे ना, उसको कहते हैं बाउंस बैक। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। सफल वही है, ठोकर खा के गिरने से दिक्कत नहीं है, ठोकर खा के सब गिरते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो डिप्रेशन विप्रेशन कुछ भी नहीं होता है। अपनी जिंदगी की कमांड अपने हाथ में लो, पॉजिटिव लोगों के साथ में अपना टाइम स्पेंड करो। इस सेशन को आप रेगुलरली अटेंड करो। अगले 15 दिन तक आप ये सेशन बिल्कुल चुपचाप होंठ पे बिल्कुल जिप लगा के ये सेशन अटेंड करते रहना। आपका डिप्रेशन खत्म कर दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। गुड मॉर्निंग, मिथिलेश मिश्रा सर ने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लान दिखाने के पहले कैसे ज्वाइनिंग सेट करें, मतलब प्लान दिखाने के पहले लोगों की माइंड सेट कैसे करें। हाँ, कई लोग क्या होते हैं, वो प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं बगैर ये जाने कि सामने वाला अभी सुनने की मुद्रा में आया कि नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट मिले, तो सबसे पहले अपने प्लान जो प्रोडक्ट फाइल है उसे ओपन करने से पहले आपको जरूरी है कि आप सामने वाले को लिसनिंग मोड में, यानी कि सुनने की मुद्रा में आप लेकर आए। अभी सामने वाला क्या है, ऐसे अकड़ के बैठा रहता है सामने, ठीक है। वो आपके सामने बैठा रहेगा। अगर वो सामने ऐसे बैठा हुआ है या हाथ बांध के बैठा हुआ है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो अभी सुनने की मुद्रा में नहीं है, अभी वो सुन नहीं रहा है। अभी आप कितना भी गाना गा लो, वो उसके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाले को लिसनिंग मोड में लाना होता है। अब लिसनिंग मोड में कैसे लाएंगे, हमारे चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज हैं, ठीक है। वो टूल्स हैं, टूल्स, वो सारी की सारी वीडियोस टूल्स हैं, यानी कि हथियार हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले को सुनने की मुद्रा में लाने के लिए, ठीक है। एक वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर, MLM के 4 साल और नौकरी के 40 साल, नौकरी के 40 साल और MLM के 4 साल टाइटल है उसका। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। वो वीडियो एक्चुअल में टूल है, टूल। उस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है, जब मैं प्लान प्रेजेंटेशन करता था तो मैं प्लान फोल्डर खोलने से पहले वो बात सामने रखता था, ठीक है। इसके अलावा एक और भी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। एक वीडियो है जिसमें मैंने सफलता के 5 स बताए हैं, ठीक है। वो भी एक टूल वाली वीडियो है। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें हमने लिखा है 65 वर्ष की आयु के बाद का जीवन कैसा होता है। ज़्यादातर लोगों का 65 वर्ष की आयु के बाद का जीवन कैसा होता है, वो भी एक टूल है, ठीक है ना। तो आप सिचुएशन के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए आप वो टूल चला सकते हैं। थोड़ा सा एजेड व्यक्ति है तो एट द एज ऑफ 65 ईयर्स ये टूल बहुत ही कारगर होता है। अगर 50 प्लस का कोई भी इंसान है तो आप बेधड़क से ये टूल चला दो एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। वो मजबूर हो जाएगा आपकी बात सुनने के लिए, उसे सुननी ही पड़ेगी आपकी बात। भले ही उस व्यक्ति की एज 50 साल है और आपकी एज 20 साल है, फिर भी वो व्यक्ति आपको सर बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपकी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। इस तरीके के और भी बहुत सारे टूल्स हैं हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। आप सारी वीडियोस देखते रहिए, आप बने रहिए। अपने आप को आप जितना ज़्यादा लर्निंग मोड में रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते समझते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हथियार चलाना होता है, सबसे पहले आपको सामने वाले को लिसनिंग मोड में लाना होता है, उसके बाद ही आपने प्लान प्रेजेंटेशन करनी होती है, ठीक है। संजय कुमार दास सर ने लिखा है कि सर मेरी टीम सो गई है, उनको कैसे जगाएं। सर देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपकी टीम सोई कैसे, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपने शुरुआत से लोगों को अगर मोटिवेशन दिया होता, शुरुआत से आपने सही स्टेप्स को फॉलो किया होता, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले भी पिछले सीजन के दौरान ये बातें बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं। आपकी टीम सो इसलिए जाती है क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आप लोगों को ढीला छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोगों की टीम इसलिए सो जाती है क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद हम सोचते हैं यार अभी तो ज्वाइन हुआ है, अभी इसको अगली ट्रेनिंग जो है हफ्ता 10 दिन के बाद देंगे, ठीक है। और वहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आपको एक बात को अच्छे से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति आपकी टीम के अंदर ज्वाइन हुआ, उस व्यक्ति की पहली मीटिंग जो है 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। पहली फॉर्मल मीटिंग आफ्टर ज्वाइनिंग 24 घंटे के अंदर हो जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसको
हमारी लैंग्वेज में, हम अपने सिस्टम की लैंग्वेज में जिसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, FIM। FIM के ऊपर एक प्रॉपर से अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देखिए कि FIM में क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। FIM के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी लीडर अगर ये चाहता है कि उसकी टीम के लोग सोए नहीं और नेगेटिविटी कम आए, तो FIM जरूर कीजिए। FIM बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टीम को जो है सही डुप्लीकेशन के मोड में लाने का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है FIM। ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर अंदर ये FIM हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको अपने आप को डुप्लीकेशन के मोड में लाना है। ठीक है ना, आप खुद कितनी ट्रेनिंग लेते हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, अपनी टीम को हैंडल करने के लिए आपको ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना, अपनी टीम के ऊपर आप अपनी ताकत कम लगाइए और अपनी टीम के ऊपर आप सिस्टम की ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना, खुद ही मीटिंग मत लेते रहिए, अपनी टीम के अंदर अप्लायंस की मीटिंग भी इन्वॉल्व कीजिए, अप्लायंस को भी बुलाइए, अप्लायंस से भी उनकी मीटिंग करवाइए। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, आपकी टीम के लोगों को किस इंसान को कौन से लीडर की कौन सी बात क्लिक कर जाए और वो एक्टिवेट हो जाए हमें नहीं पता, इसलिए बात करते रहना जरूरी है। ठीक है, अपनी टीम के लोगों के अंदर भी आपने ट्रेनिंग का कल्चर डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स कर रहे होंगे, बेसिकली आप FIM अगर कर रहे होंगे तो आपकी टीम सोएगी नहीं। ठीक है ना, चलिए। आज के सेशन में अभी हमारे पास 1 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, बाकी एक आध क्वेश्चन और ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सेशन हम एंड करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कल के सेशन को भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। कल के सेशन में आज कुछ लोगों के ऐसे सवाल होंगे जो शायद आज क्लियर नहीं हो पाए होंगे, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना जो आपका जो सवाल है वो अपने 7 बजे ही पूछ लेना है, ताकि सेशन के दौरान हम आपके सवाल को पिक कर सकें। 7 बजे अपना सवाल आप पूछ लीजिए। ठीक है ना, रेडी रखिए और 7 बजे आप जो है अपने आप को शुरुआत से इस सेशन के अंदर इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको इस सेशन के अंदर जानने को मिलेंगी। ठीक है, हर रोज अगर आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये सेशन दिन भर आपको काम करने की एनर्जी देता रहेगा, हर रोज अगर आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो। ठीक है, चलिए। हरी कृपा जी, गुड मॉर्निंग। गोकुल भाई, इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा आ रखा है, शशिकांत सर ने पूछा है, लोग टीम में आते हैं लेकिन वो काम करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, कुछ ना कुछ बार बार रीजन क्रिएट करते रहते हैं। देखिए, ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा आपके साथ, ऐसा सिर्फ आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, ऐसा सबके साथ में होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करने की क्या जरूरत है, आप लगातार न्यू स्पॉन्सरिंग्स करते रहिए और जो सिस्टम है, सिस्टम को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, इससे पहले कि हम लोगों से उम्मीद करें कि लोग सिस्टम को फॉलो करेंगे, हमें सिस्टम को फॉलो करने की आदत डालना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अभी आपकी टीम में कितने लोग ज्वाइन हैं, कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मेरी टीम में 200-250 लोग ज्वाइन हुए थे शुरुआत में, पहली बार जब मेरे साथ 200-250 लोग ज्वाइन हुए थे, तो उसमें से 5, 7, 8, 10 लोग ही थे जो एक्टिवेट थे। लगभग 90% से ज़्यादा टीम मेरी जो है शुरुआत में मेरी भी बैठी हुई थी। ठीक है ना, तो सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं भी परेशान होता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मुझे धीरे धीरे समय के साथ पता चला कि दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दिलचस्पी नहीं लेते हैं, बार बार रीजन क्रिएट करते रहते हैं, तो दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। आपको सिर्फ अपना काम जारी रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं आप तो सिस्टम से बाहर नहीं चले गए। ठीक है, आपको अपने आप को सिस्टम में रखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और धीरे धीरे जब आप अपने आप को सिस्टम में रखते हैं, आप लोगों से बात करते रहते हैं, FIM करते रहते हैं, अपनी टीम के लोगों की आप अपलाइन से मुलाकात बातचीत करवाते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर वो आप ही की तरह डिसिप्लिन्ड होते हैं, आप ही की तरह वो भी सीरियस होते हैं अपने भविष्य के प्रति और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी भी इंसान को। ऐसा नहीं होता किसी के साथ कि 100 लोगों को ज्वाइन कराया और 100 में से 80 लोग एक्टिव हैं और सिर्फ 20% लोग डेड हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ठीक है ना, चलिए। तो आज के सेशन में इतना ही है दोस्तों। आज के सेशन के अंदर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं,
तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के इस सेशन को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और जिनके क्वेश्चंस हम आज कवर नहीं कर पाए हैं, कल सुबह 7 बजे आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ताकि सेशन के अंदर हम आपके सवाल को क्लियर कर सकें। लास्ट में जाते जाते फिर से मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि आप अपने अंदर 2 हैबिट डेवलप कीजिए। पहली बात तो आप सेशन को पूरा अटेंड करने की अपने अंदर आदत डालिए, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, रेगुलर बनिए। आप रेगुलर 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 हर बार रेगुलर आप सेशन अटेंड कीजिए, ठीक है। अगर आप ये अपने अंदर 2 हैबिट डालेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। दुनिया की बड़े से बड़ी चैलेंज भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के सेशन में सेम टाइम पे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।